आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, गर्मियां आते ही हमारे देश में जिस एक चीज की सबसे ज्यादा और सबसे बेताबी से चर्चा होती है वो है आम। बाजार में तो आपको दर्जनों किस्में मिल जाएंगी, लेकिन आज हम अपना पूरा ध्यान बनारस के उस बेहद मशहूर और ऐतिहासिक आम पर लगाने वाले हैं, जो सिर्फ अपने लाजवाब स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि अपने एक रहस्यमयी नाम और अजीबोगरीब विरोधाभास के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द पैराडॉक्स ऑफ द लंगड़ा मैंगो की। अब सबसे पहला और बड़ा ही उलझा देने वाला सवाल जो मन में आता है वो ये कि भाई आम के तो पैर होते नहीं हैं, फिर इतने रसीले और शानदार फल का नाम किसी शारीरिक विकलांगता पर यानी लंगड़ा कैसे पड़ गया। पहली बार सुनने में ये नाम वाकई बड़ा अजीब और विरोधाभासी लगता है। जरा सोचिए, किसी ने इतने स्वादिष्ट फल को ऐसा नाम क्यों ही दिया होगा। खैर, इस दिलचस्प पहेली का जवाब आपको किसी विज्ञान की किताब में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है बनारस की सदियों पुरानी गहरी और घुमावदार गलियों की लोक कथाओं में। ये कोई ऐसा नाम नहीं है जो रातों रात रख दिया गया हो, बल्कि इसकी जड़ें बनारस के इतिहास में इतनी गहराई तक धसी हुई हैं कि आज भी ये किस्सा वहाँ के लोगों की जुबान पर बिल्कुल जिंदा है। तो चलिए, सबसे पहले इस नाम की उत्पत्ति की कहानी पर नजर डालते हैं और उस ऐतिहासिक सफर में चलते हैं जहां से इस खास आम का जन्म हुआ था। अगर हम थोड़ा इतिहास खंगालें तो कहानी कुछ यूं है। बनारस के एक मंदिर में एक साधु महाराज रहा करते थे, जो दुर्भाग्य से पैरों से दिव्यांग थे। उन्होंने उसी मंदिर के आंगन में आम के कुछ पौधे लगाए। जब वक्त के साथ उन पेड़ों पर फल आए और स्थानीय लोगों ने उन्हें चखा तो यकीन मानिए उनका स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग उस आम के इतने दीवाने हो गए कि उसकी पहचान बताने के लिए उसे लंगड़े साधु वाला आम कहने लगे। फिर जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरी, लोगों ने प्यार से इस लंबे नाम को छोटा कर दिया और ये बस लंगड़ा बनकर रह गया। ये कहानी अपने आप में कितनी अद्भुत है। ये दिखाती है कि कैसे एक गुमनाम दिव्यांग साधु की छोटी सी कोशिश आज एक विश्व प्रसिद्ध फल के रूप में अमर हो गई है। एक मंदिर के छोटे से प्रांगण से शुरू हुआ वो सफर आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रहा है। नाम की पहेली तो हमने सुलझा ली, लेकिन अब बात करते हैं इसके रूप रंग की, क्योंकि इस आम की दिखावट अपने आप में एक बहुत बड़ा दृश्य धोखा है। देखिए, आमतौर पर जब कोई आम पकता है तो वो कैसा दिखता है? एकदम चमकीला पीला या फिर लाल, है ना? हम उसी रंग को पके हुए फल की निशानी मानते हैं। लेकिन लंगड़ा आम ये पूरी तरह से पकने के बाद भी बाहर से एकदम हरा ही दिखाई देता है, बिल्कुल चटक हरा। और इसी धोखे के कारण कई लोग जो इसे पहली बार देखते हैं वो अक्सर इसे कच्चा समझने की भूल कर बैठते हैं। बाहर से ये भले ही आपको चकमा दे दे, लेकिन जब आप इस हरे छिलके को हटाते हैं तब इसके अंदर का असली जादू सामने आता है। छिलके के अंदर जो है वो किसी के भी मुंह में पानी लाने के लिए काफी है। अंदर से इसका रंग एकदम खूबसूरत केसरिया होता है। इसका गूदा इतना मुलायम और लगभग बिना रेशे वाला यानी फाइबरलेस होता है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। और अगर मिठास की बात करें तो वो बिल्कुल संतुलित होती है, ना तो गले को जलाने वाली तेज मिठास और ना ही बिल्कुल फीकी। यही वो परफेक्ट बैलेंस है जो इसे हर किसी का फेवरेट बना देता है। अपनी इसी संतुलित मिठास और फाइबरलेस टेक्सचर की वजह से ये आम रसोई में भी कमाल का बहुमुखी साबित होता है। इससे सिर्फ स्लाइस करके ताज़ा ही नहीं खाया जाता, बल्कि इससे बड़े ही शानदार और गाढ़े मैंगो शेक बनते हैं, बेहतरीन मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं और यहाँ तक कि इसकी खट्टी मीठी चटनी भी लाजवाब बनती है। मतलब आप इसे किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। अब स्वाद और रंग रूप की बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये फल सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि आज ये एक संरक्षित सांस्कृतिक विरासत का दर्जा पा चुका है। क्या आपको पता है कि लंगड़ा आम को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है? ये कोई आम सर्टिफिकेट नहीं है, ये इस बात की पक्की सरकारी मुहर है कि लंगड़ा आम का जो असली जादुई स्वाद है वो बनारस की खास मिट्टी और वहाँ की आबोहवा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस एक टैग ने लंगड़ा आम को महज एक कृषि उत्पाद से उठाकर बनारस की एक अमूल्य और संरक्षित सांस्कृतिक धरोहर बना दिया है। अगर हम इसके फैलाव को देखें तो बनारस इसका ऐतिहासिक घर और जीआई टैग का मालिक है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और पश्चिम बंगाल में भी इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, जहां से इसे विदेशों में भेजा जाता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात बिहार के भागलपुर से भी जुड़ी है। वहां का दूधिया लंगड़ा पूरे देश में मशहूर है, क्योंकि उसमें से एक हल्की हल्की ताजे दूध जैसी बेहद खास महक आती है। आज के समय में इस आम का जलवा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है,
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसके इस अनूठे स्वाद और इसके पीछे के दिलचस्प इतिहास को लेकर मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर के लोग इस हरे रंग के जादुई फल का स्वाद चखने के लिए बेताब हैं। लेकिन इतनी भारी डिमांड के बावजूद एक छोटी सी दिक्कत है, और वो है इसका बहुत ही सीमित सीजन। सच कहूं तो लंगड़ा आम मेहमान की तरह आता है और पलक झपकते ही चला जाता है। मध्य जून के आसपास इसकी कटाई शुरू होती है और ये बाजार में दस्तक देता है। जुलाई की शुरुआत आते आते ये अपने सबसे बेहतरीन स्वाद और सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। लेकिन जुलाई के अंत तक तो इसका सीजन अचानक से खत्म भी हो जाता है। ये सिर्फ कुछ ही हफ्तों का खेल है, और यही वो बात है जो इसे इतना एक्सक्लूसिव और खास बनाती है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम आपको एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी भोजन के पीछे की इतनी गहरी सदियों पुरानी कहानी जान लेते हैं, जैसे उस साधारण से दिव्यांग साधु की कहानी, तो क्या उस आम का स्वाद खाने में और भी ज्यादा मीठा नहीं लगने लगता? आखिर भोजन सिर्फ स्वाद नहीं है, ये उन कहानियों का भी हिस्सा है जो वक्त के साथ हमारे पास तक पहुंची हैं, और लंगड़ा आम इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।